सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा मिलिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। जस्ट मिनट ब्रो, आपने शेयर किया क्या? तो जी कर रहा हूँ। ओके ओके, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था तीसरे अध्याय का 38 श्लोक तक डिस्कस किया था और ये सेक्शन स्टार्ट होता है। अर्जुन इस प्रकार से पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि 36 नंबर श्लोक में पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। इस प्रकार से अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके कारण मनुष्य नहीं चाहते हुए भी पाप कर्मों में लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे उसको कोई फोर्स कर रहा हो। तो ये भगवद गीता के ऑलमोस्ट पूरी भगवद गीता में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिकली इस संसार के हर व्यक्ति के लिए बहुत रिलेवेंट है। तो क्योंकि हम सभी जब इवन हम अगर कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस कर भी रहे हैं या हम सामान्य जीवन जी रहे हैं तब भी हम जानते हैं कि कुछ वस्तुएं हमें पता है कि गलत है, बट उसके बाद भी हम उसको करते हैं, गलत जानते हुए भी हम करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि कोई कंडीशनिंग है जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रही है और हमसे वो कार्य करा रही है। तो ये प्रश्न बहुत जेन्युइन है क्योंकि व्यक्ति के हृदय में सारी लाइफ टाइम के जो कंटेमिनेशन, जो गंदगी होती है, वो एक तरीके से हमारे ऊपर अफेक्ट करते हैं पाप पूर्ण कार्य करने के लिए। तो ये प्रश्न अर्जुन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन इसका आंसर भगवान से पूछते हैं और उसके आंसर में ये पूरे अगले 7-8 श्लोक भगवान बताते हैं। तो भगवान स्टार्ट करते हैं, वास्तविकता में ये शत्रु जो है इसका नाम है काम, लस्ट, और ये रजोगुण के संपर्क से प्रारंभ होता है और बाद में रजोगुण से तमोगुण में जब ये गिरता है तब ये क्रोध में बदल जाता है। और भगवान बताते हैं कि ये इस संसार का सर्वभक्षी शत्रु है, इस संसार का सबसे बड़ा पापी शत्रु है। विद्य एनम इह वैरिणम। भगवान बता रहे हैं महासनो महापापमा। महासनो मतलब सर्वभक्षी, व्यक्ति की चेतना को पूरी तरह से खा जाता है। महापापमा, महान पापी, क्योंकि अगर हम पाप कार्य करते हैं तो पाप का फल मिलेगा, बॉडीली उसका रिएक्शन भी मिलेगा, मन के ऊपर भी रिएक्शन मिलेगा, आत्मा के आध्यात्मिक जीवन में भी उसका फल मिलेगा। परंतु व्यक्ति अपने मन से वो कार्य नहीं करता, इसलिए बाद में पछताता भी है। इवन जब भक्ति हम प्रारंभ करते हैं तब इस तरह से होता है कि जब हमारे अंदर अनर्थ है तो कई बार हम कुछ कार्य करते हैं पर हम नहीं चाहते, परंतु हम करते हैं उसको, और उसका फल भी भुगतना होता है, क्योंकि जो कर्म होगा उसका फल भी मिलेगा, पाप का फल भी मिलेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सर्वभक्षी है, हमारे सारे पुण्यों को खत्म कर देता है, सारे अच्छे कार्यों को खत्म कर देता है, इसलिए इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है ये। इस तरह से भगवान बता के फिर
बताते हैं कि कैसे पूरे संसार को इस काम भावना ने जकड़ के रखा है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी तरह से जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। ये भगवान ने बताया यहाँ पे। अग्नि धुएं से मतलब मनुष्य का जीवन, क्योंकि अग्नि धुआं जब रहता है अग्नि के ऊपर तो अग्नि दिखाई देती है, हालांकि धुआं रहता है परंतु अग्नि दिखाई देती है। दैट मीन्स काम भावना अभी उतनी ज्यादा एकदम पूरी तरह से उसने उस जीव को गिरफ्त में नहीं रखा है। दूसरा है दर्पण धूल से, शीशे के ऊपर अगर धूल लग जाती है तो दिखाई नहीं देता है। और तीसरा है माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, भ्रूण जो माँ के वूम में होता है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, उसके अंदर चेतना का बिल्कुल अभाव होता है। तो ये भ्रूण गर्भाशय का उदाहरण पेड़ों के लिए दिया गया है, धूल और दर्पण का उदाहरण दिया गया है जंगली जानवरों के लिए, और धुएं और अग्नि का उदाहरण दिया गया है मनुष्य की चेतना के लिए। और मनुष्य की चेतना में भी जब हम भगवत भक्ति स्वीकार करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो वो चेतना धीरे धीरे शुद्ध होना प्रारंभ होती है और मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। इसके बाद 39वां श्लोक आता है, टेक्स्ट 39। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान्नलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन, किस प्रकार से ये मनुष्य के शरीर, जीव के शरीर को अफेक्ट करती है, जीव की चेतना को अफेक्ट करती है, उसके ज्ञान को ढक लेती है। ऑब्वियसली जब ज्ञान ढका जाएगा तभी व्यक्ति पाप का कार्य करेगा। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि ये वस्तु गलत है तो वो तब तक उस कार्य को नहीं करेगा जब तक उसके ज्ञान को ढका नहीं जाता है या जब तक वो विवश नहीं हो जाता है। तो ये काम भावना जो है, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होती है, ये काम भावना व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेती है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, नित्यवैरिणा मतलब ये संसार का नित्य शत्रु है और ये मनुष्य के ज्ञान को पूरी तरह से ढक लेता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अन्नलेन च। दुष्पूरेण मतलब काम भावना कभी भी तुष्ट नहीं होती है। अगर कभी किसी को लगता है कि हम कोई चीज की इच्छा है, अगर वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो हमें संतुष्टि मिल जाएगी, तो ये उसकी एक भूल है। क्योंकि भौतिक इच्छाओं का नेचर इस तरह से है कि वो कभी भी पूरी संतुष्ट नहीं होती है। एक इच्छा पूरी करेंगे, दूसरी इच्छा आने लगेगी। और भौतिक इच्छाओं के बढ़ने की स्पीड भी बहुत तेज होती है, जबकि हमारे पास उन इच्छाओं को पूरा करने के जो क्षमता है वो कम होती है। इसलिए बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को संतुष्टता प्राप्त करना। अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, अपने पास जितनी वस्तु है उसमें संतुष्ट नहीं है, तो वो कितना भी प्राप्त कर लेगा संतुष्ट नहीं होगा। ये इंसिडेंट श्रीमद् भागवतम में आता है, जब बलि महाराज के पास वामन देव जाते हैं, तो वामन देव उनसे 3 पग जमीन मांगते हैं, 3 पैरों के लिए जमीन मांगते हैं। तो बलि महाराज हंसते हैं कि आप ऐसा कैसे, इतना कम क्यों मुझसे क्यों मांग रहे हैं? आप मेरे पास आए हैं तो आपको इतना मांगना चाहिए, कम से कम एक धरती का राज्य, इस तरह से कुछ तो ज्यादा मांगना चाहिए। इतना कम मांग के आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तो वामन देव उत्तर देते हैं कि जितनी हमें आवश्यकता हो उतना ही हमें मांगना चाहिए, अगर उससे ज्यादा मांगेंगे तो मैं कभी संतुष्ट नहीं रहूंगा। तो सेटिस्फैक्शन इज द की टू हैप्पीनेस। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता, जो एक वस्तु में संतुष्ट नहीं रह सकता, वो और भी ज्यादा वस्तुएं लेगा तब भी संतुष्टि को प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये काम भावना कभी भी संतुष्ट नहीं होती है, दुष्पूरेणा कभी भी पूर्ण नहीं होती है, और अन्न लेना हमेशा अग्नि के समान हृदय में जलती रहती है। कोई भौतिक चीज की इच्छा जब हमें होती है तो हम देखते हैं कि वो इच्छा, जब तक हम उस इच्छा के प्रति एक्टिवेट नहीं हो, वो इच्छा हमारे पीछे भागती रहती है। अग्नि के समान हम जलते रहते हैं उस इच्छा के द्वारा। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है।
इसमें तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि अग्नि में अगर आप फ्यूल डालते रहेंगे, आग में घी डालते रहेंगे, तो ये आग कभी भी नहीं बुझेगी। चाहे कितना भी आप घी डालें। कुछ लोग बोल सकते हैं कि इतना सारा घी डाल दो कि घी ज्यादा होने से आग बुझ जाए, परंतु वो एक बहुत रिस्की चीज है, क्योंकि अगर घी थोड़ा भी कम हुआ तो आग इतनी तेज जलेगी कि फिर उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसमें आगे लिखा भी जा रहा है, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। तो संसार का काम सुख जो है, स्त्री पुरुष के बीच का जो यौवन जीवन है, वो संसार का सबसे बड़ा बंधन बोला जाता है। हथकड़ियां, जिस प्रकार से कैदी को जब जेल में डालते हैं तो उसको हथकड़ियां लगाते हैं, इसी प्रकार से सारी आत्माएं जो भी भगवान से विद्रोह करके यहाँ आती हैं, उनको इस बंधन से बांधा गया है। भौतिक काम सुख, मैथुन सुख के द्वारा उसको बांधा गया है। और ये इस प्रकार का बंधन है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, परंतु वो पूरी तरह से इस बंधन में बंधा रहता है। और ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि संसार में गिने चुने लोग इस बंधन को काट पाते हैं, जो कि भक्ति की एडवांस अवस्था में पहुंचते हैं और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। वो ही केवल इस बंधन को पूरी तरह से तोड़ के खत्म कर पाते हैं। जैसे हमने एक बार कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था ओशो के ऊपर। तो उस वीडियो के बाद मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया था कि क्योंकि उस वीडियो में हमने बताया था कि ओशो ने एक बोगस फिलॉसफी प्रारंभ की थी, संभोग से समाधि। ओशो की एक पुस्तक भी उससे रिलेटेड। तो उससे बहुत लोग इन्फ्लुएंस भी हुए थे। तो इस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि यही प्रश्न पूछा था कि आप बोल रहे हैं कि काम सुख से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो संतुष्ट नहीं कर सकता, परंतु ओशो तो बताते हैं कि इतना ज्यादा काम भोग में डूब जाओ कि उससे विरक्ति आ जाए। तो मैंने उससे बोला वो बहुत रिस्की चीज है, क्योंकि काम से विरक्ति कुछ समय के लिए आ सकती है, उसके बाद फिर से इच्छा आ जाती है, क्योंकि भगवत गीता बताती है कि ये दुष्पूर्ण है। अभी हमने डिस्कस किया कि ये इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती है। कोई भी भौतिक इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती जब तक आप अगर आप उसको पूरा करते रहेंगे तो नई नई इच्छा आती रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे सफिशिएंटली तुलना किया गया है आग में ईंधन डालने से। आग के अंदर अगर हम केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल डालते रहते हैं तो आग बुझने वाली नहीं है कभी भी। और इसीलिए जो ऐसा सोचता है कि ज्यादा भोग करने से काम की इच्छा खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो इच्छा इतने लाखों जन्मों से नहीं बुझी अभी तक। कई लाख जन्मों में हमने काम भावना का आश्रय लिया और बहुत सारे भोग भी किया, परंतु अभी भी हम इस संसार में हैं। इसका मतलब है कि इतना भोग करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती, अभी भी हमें भोग की इच्छा रहती है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि ये जो काम है ये सर्वभक्षी शत्रु है, पूरे जीव की चेतना को खत्म कर देता है और जीव की हर तरफ से उसको ढक लेता है, उसके आध्यात्मिक जीवन को विनाश कर देता है। इसलिए सभी को बहुत सावधान रहना चाहिए। आजकल का जो मॉडर्न प्रोपेगेंडा है कि लोगों की इंद्रियों को ज्यादा एजिटेट करो, किस प्रकार से मॉडर्न एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसको यूज करते हैं, मेल फीमेल के बीच का जो आकर्षण है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए मॉडर्न एडवर्टाइजिंग कंपनीज बहुत सारे अलग अलग एड निकालते हैं, जिसमें अलग अलग आपत्तिजनक अवस्थाओं में स्त्रियों को दिखाया जाता है और स्त्री पुरुष के संबंध को दिखाया जाता है। ये केवल हमारे इस संसार में बद्ध जीवन को बढ़ाने का प्रयास है और ये पाप का कृत्य है। क्योंकि जिस स्त्री को वैदिक समय में माँ के समान देखा जाता था, देवी के समान, यत्तु नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्तु देवता, जिस स्त्री को वैदिक समय में माता के समान या देवी के समान, लक्ष्मी के समान देखा जाता था, वो स्त्री को मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न टेलीविजन इंडस्ट्रीज, पूरा मॉडर्न प्रोपेगेंडा इस तरह से है कि उस स्त्री को एक वैश्या के समान रखा जाता है और उसको लोग बोलते हैं कि ये सब एडवांसमेंट है। स्त्री को बाहर लाना और उसको इस प्रकार से डिनोट करना, ये सब एडवांसमेंट है। प्रभुपाद जी बताते हैं ये एडवांसमेंट नहीं है, ये व्यक्ति का पतन है एक्चुअली।
क्योंकि जिस भी समाज में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, वो समाज में कभी भी आध्यात्मिक जीवन विकसित नहीं हो पाता है। वो लोग लगातार पाप में डूबते जाते हैं और इस संसार में बंदी बने रहते हैं। इसलिए सबको समझना जरूरी है कि काम भावना हमारा एक शत्रु है, और उस शत्रु को हमें जीतना है भक्ति में एडवांस करके। अगर इस शत्रु को हम नहीं जीत पाएंगे तो हम इस संसार से बाहर जाने वाले नहीं हैं। भगवत धाम जाना भूल जाइए अगर हम काम भावना को पूरी तरह से जीत नहीं पाए। और केवल भगवत भक्ति के स्ट्रॉन्ग प्रभाव से हम इस काम भावना से बाहर आ सकते हैं। दुनिया में और कोई शक्ति नहीं है जो हमें इस काम भावना से दूर ले जा सके। इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। प्रभुपाद जी कितना क्लियर बता रहे हैं कि जब हम भोग करते हैं तो हो सकता है कि कुछ क्षणों के लिए कुछ प्रसन्नता मिले, कुछ समय के लिए कुछ खुशी मिले, परंतु ये खुशी जो है ये आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि जो इस खुशी के पीछे भागता है वो आत्मा के आध्यात्मिक सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो पूरी जिंदगी भर और कई कई जन्मों तक केवल इसी तुच्छ भौतिक सुख के पीछे भागता रहता है, और कभी भी आध्यात्मिक सुख के लिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है, कभी भी डेवलप नहीं कर पाता है आध्यात्मिक जीवन को। तो ये प्रसन्नता जो भौतिक प्रसन्नता है, शारीरिक प्रसन्नता, ये प्रसन्नता को हमें समझना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ये आत्मा का शत्रु है, और ये कभी भी आत्मा को संसार भौतिक बंधन से मुक्त नहीं होने देगा। इसलिए भगवान यहाँ पे इतना डिटेल में और इतना स्ट्रांगली इस सब्जेक्ट मैटर पे बता रहे हैं। लोगों को लग सकता है कि भगवान इतना स्ट्रांग क्यों बोल रहे हैं, परंतु भगवान बता रहे हैं कि ये शत्रु का अगर कार्य नहीं किया, सबसे पहली बात तो है कि इस शत्रु को लोग अपना मित्र समझते हैं, उनको लगता है कि ये तो हमारा मित्र है। तो भगवान बता रहे हैं ये सबसे बड़ा शत्रु है, उस शत्रु को मारना जीवन का लक्ष्य है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में भी हैं तो इस काम भावना को पूरी तरह से खत्म करना और भौतिक शरीर के बंधन से बाहर निकलना, ये जीवन का लक्ष्य है। भौतिक शरीर के बंधन से बाहर नहीं निकल सकते जब तक हम इस काम भावना को पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे। अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि ये काम भावना कहाँ कहाँ स्थित होती है, किस प्रकार से वो काम भावना कौन से शरीर में कहाँ कहाँ पे स्थित होती है और कैसे वो इस शरीर को ढकती है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते इति विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भगवान बताते हैं कि इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीन जगह जो है ये इस आत्मा के निवास स्थान है, और इन तीन जगह पे स्थित होके ये आत्मा देही मतलब जीवों का ज्ञान को ढक लेती है। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पे है। इन तीन जगह पे यह काम भावना निवास करती है, हमारी इंद्रियों में, मन के अंदर और बुद्धि के अंदर। और सबसे डेंजरस स्पॉट है मन, क्योंकि मन को काम भावना अटैक करती है, फिर मन इंद्रियों को जीतता है और इंटेलिजेंस को भी बिल्डर कर देता है। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। प्रभुपाद जी स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि मन में इंद्रिय भोग की इच्छाएं आती हैं और मन और इंद्रियां फिर काम में डूब जाते हैं, और मन इंद्रिय जब काम में डूब जाते हैं तो मन बुद्धि को भी मोहित कर लेता है और बुद्धि में भी फिर काम भावना चली जाती है। और बुद्धि और आत्मा चूंकि आसपास में रहते हैं, बुद्धि और आत्मा एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो बुद्धि के द्वारा आत्मा भी प्रभावित होती है और फिर आत्मा इस भौतिक काम सुख को भोगने की इच्छुक हो जाती है।
और उसी काम सुख को वो वास्तविक सुख मानती है। जबकि आत्मा के लिए वास्तविक सुख आध्यात्मिक सुख है, परंतु आत्मा इस भौतिक सुख को ही अपना वास्तविक सुख मान लेती है। और इस आत्मा के इस स्वरूप की विवेचना की गई है भागवत में। यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधिक कलत्रादिषु भौम इच्छति यत् तीर्थ बुद्धि सलेले न कभिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। इसमें लिखा है यस्य आत्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, जो व्यक्ति इस शरीर जो कि तीन धातुओं से मिला है बना है, कफ पित्त वायु, इन तीन धातुओं से मिलकर जो शरीर बना है, उस शरीर को जो व्यक्ति सोचता है कि ये शरीर मैं हूं और अपना अपना घर, अपने स्वजन, जिस जमीन पे उसका जन्म हुआ है उसको पूज्य मानता है, जबकि ये सब शरीर पे आधारित है। और यश तीर्थ बुद्धि, जो तीर्थ स्थान में भी जाता है तो केवल नदी में स्नान करके आ जाता है, वहां पे कभी भी साधु से मिलकर उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि गधे या बैल के समान बताई गई है। तो भगवान इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे कि जब तक हम शारीरिक चेतना से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम इस काम के प्रभाव मन, इंद्रियां और बुद्धि से नहीं बच पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले मन में विचार आते हैं, फिर मन और इंद्रियां दोनों उस काम भावना में डूब जाते हैं। फिर मन बुद्धि को भी इन्फ्लुएंस करता है, बुद्धि आत्मा को इन्फ्लुएंस करती है, और आत्मा इस भोग को वास्तविक समझ लेती है। और इस भोग को वास्तविक समझने के कारण आत्मा का जो वास्तविक सुख है, आध्यात्मिक सुख, उस सुख को आत्मा पूरी तरह से नकार देती है, भूल जाती है, और व्यक्ति कई कई जन्मों तक भौतिक संसार में ही फंसा रहता है, केवल इसी कामिक काम के सुख को भोगने के लिए। और इस संसार से बाहर जाना भी नहीं चाहता है। काम प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति इस संसार में ही रहना चाहता है, बाहर जाना नहीं चाहता। इसके बाद अगले 3 श्लोकों में भगवान इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि कैसे इस काम को जीतना है। तो पहला सॉल्यूशन आता है तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभा पापमानं प्रजहि हीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान बताते हैं तस्मात् मतलब इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार से काम ने इंद्रिय मन और बुद्धियों को जुनून पकड़ के रखा है, तो किस प्रकार से इस काम से बाहर आया जा सकता है। इसके लिए एक जस्ट मिनट में एक पीपीटी शेयर करता हूँ। शिवम प्रभु, मेरा होस्ट का राइट है ना मेरे पास, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस प्रभु है। इस स्क्रीन में जो जस्ट वो खुलने वाला है पीपीटी, उस स्क्रीन में हम देखेंगे किस प्रकार से ये इंद्रिय मन और बुद्धि किस प्रकार से कार्य करते हैं और कैसे इंद्रिय मन और बुद्धि को आत्मा प्रभावित करता है। तो बेसिकली जो हमने देखा था कि इंद्रियां जो है, इंद्रियां आउटलेट के जैसी हैं, और मन इंद्रियों का राजा। भगवत गीता बताता है कि इंद्रियां हैं और मन उन इंद्रियों का राजा है। ओके, जस्ट
आई होप दिखाई दे रहा होगा, विजिबल है आप लोगों को? जी प्रभु। ओके, तो इस पीपीटी में आप देख रहे हैं, ये पीपीटी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वर्कशॉप में हम इस पीपीटी को डिस्कस करते हैं, और इसमें मन, बुद्धि और इंद्रियां तीनों का कार्य दिया गया है। तो मन जो है, मन को बताते हैं स्टोर हाउस, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू है, सीपीयू में बहुत सारा डाटा रहता है, और कई जीबी, कई टीबी डाटा भी रह सकता है कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। इसी प्रकार से मन जो है वो स्टोर हाउस है। मन के दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में इतने सारे थॉट्स रहते हैं, कई कई जन्मों के थॉट्स उसके अंदर रहते हैं, और वो थॉट्स हमारे हैबिट्स को क्रिएट करते हैं, हमारे कल्चर को क्रिएट करते हैं। तो माइंड जो है स्टोर हाउस ऑफ हैबिट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, पहले जो एक्सपीरियंस हुए थे वो भी मन के अंदर संचित रहते हैं। हमारी जो ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई, वो भी मन के अंदर संचित रहती है, और किस इच्छा के भोग से हमें कैसा फीलिंग आया था वो भी मन के अंदर संचित रहती है। और मन के जो फॉलोअर्स हैं, 5 इंद्रियां, ये मन के फॉलोअर्स हैं। जैसे 5 इंद्रियां किसी चीज को देखती हैं, जैसे आंख में कुछ अच्छा दिखाई देता है तो आंख मन के पास उसको लेके जाते हैं, और मन उसको एनालाइज करता है, पहले जो उसको एक्सपीरियंस हुए थे उसको देखते हैं। और इसी तरह से बाकी सब इंद्रियों के लिए नाक, जीभ, कान, त्वचा, ये सभी चीजों को स्वीकार करते हैं, इनपुट को स्वीकार करते हैं, मन के पास लेके जाते हैं, और मन जो डिसीजन नहीं ले पाता है वो इन बुद्धि के पास जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे मन में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है, कि अगर कोई नई चीज हमें मिलती है तो मन तुरंत उसको एनालाइज करता है संकल्प विकल्प की टेंडेंसी के कारण, कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है, और इंटेलिजेंस के पास लेके जाता है। तो इंटेलिजेंस डिसीजन मेकर के जैसा है, और मन के पास कोई डाटा आता है इंद्रियों के द्वारा, और मन उसको बुद्धि के पास लेके जाता है। बुद्धि डिसाइड करता है कि ये डाटा को यस करना है या नो करना है। तो ये एक आइडियल प्रोसेस है। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि मन बुद्धि में क्या अंतर है। मन एक सीपीयू जैसा काम करता है, बुद्धि उसका कोडिंग जैसा काम करता है। तो शरीर में बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति की अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो वो मन को नियंत्रित कर सकता है, परंतु बहुत सारे केसेस में मन जो है इतना चंचल रहता है कि वो बुद्धि को ही मोहित कर लेता है। इसलिए हम बताते हैं वैदिक शास्त्रों को पढ़ने से बुद्धि को स्ट्रांग करना चाहिए। वैदिक शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो बुद्धि स्ट्रांग होती है, और मन की जो इच्छाएं हैं उसको दबा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मन अगर कोई गलत प्रपोजल लेके आता है, क्योंकि मन के अंदर भोग की इच्छा है, मन जो है वो माया देवी के द्वारा नियंत्रित होता है, मन के अंदर भोग की इच्छा है। तो मन अगर कुछ गलत इच्छाएं लेके आता है तो बुद्धि को इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि बुद्धि उस इच्छा को रोक सके, उस इच्छा के ऊपर कार्य नहीं करे। परंतु जब मन काम के द्वारा प्रभावित होता है, बुद्धि को भी वो प्रभावित कर देता है, तो फिर बुद्धि भी मन का सपोर्ट करने लगती है, और इस प्रकार से व्यक्ति का पतन हो जाता है। 5 इंद्रियां जो है वो मन को डाटा देती हैं, मन अपने प्रपोजल को बुद्धि के पास लेकर जाता है, बुद्धि उसको डिसाइड करता है। तो कोई भी गलत कार्य से बचने के लिए बुद्धि को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बुद्धि को स्ट्रांग करने के लिए शास्त्रों को पढ़ना, गीता को पढ़ना, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना जिसमें पता चले कि क्या वस्तु ठीक है, क्या वस्तु ठीक नहीं है। उनको जब हम पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है। इसके बाद अगली स्लाइड में बताया है, ये भी भगवत गीता की स्लाइड है, कि जैसे ये घोड़ा गाड़ी में 5 इंद्रियां 5 घोड़े के समान है। मन जो है वो लगाम के समान है, बुद्धि उसका ड्राइवर है, और आत्मा उसका मेन पैसेंजर है, यात्री है। तो अगर मन जो है वो लगाम के समान है, अगर हमने मन को नियंत्रित नहीं किया तो पांचों के पांचों घोड़े अलग अलग दिशा में जाते हैं, और फिर व्यक्ति पतन हो जाता है। और आइडियली ड्राइवर को बुद्धि से डिनोट किया गया है, और इस ड्राइवर का कर्तव्य है कि वो इस मन को नियंत्रित रखे, लगाम को पकड़ के रखे। तो ड्राइवर के हाथ से लगाम नहीं छूटनी चाहिए। अगर ड्राइवर के हाथ से लगाम छूट गई, दैट मीन्स रथ है वो एस्ट्रे चला जाएगा। इसके बाद अगला डायलॉग है, कई बार मन ऐसा प्रपोजल देता है, इसमें प्रपोजल का डिस्कशन है। मन इस प्रकार से प्रपोजल करता है कि मैं तो इंजीनियर हूँ, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि कैसे सिगार को पकड़ते हैं, कैसे सिगरेट को पकड़ा जाता है, ये तो पता होना चाहिए। और बुद्धि बताता नहीं नहीं, ये तो गलत आदत है, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम्हारे माता पिता भी पसंद नहीं करेंगे अगर तुम सिगरेट पियोगे तो, और हो सकता है तुम्हें इसका नशा लग जाए, इसलिए इस गलत आदत में मत जाओ। पर फिर मन बोलता है
कि मुझे तो लगता है कि मजे की चीज है, हर व्यक्ति तो कर ही रहा है, तो मुझे भी कम से कम लाइफ को जीना चाहिए कम से कम एक बार। पर बुद्धि बोलता है नहीं, तुम मूर्ख हो, क्यों तुम इस गलत आदत के द्वारा अपने आप को खत्म करना चाहते हो। ये गलत आदत से तुम्हारा पैसा बर्बाद होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य बर्बाद होगा और तुम्हें कैंसर भी हो जाएगा, इसलिए इसको रोक दो, इसके बारे में सोचो मत। ऐसे विचार हमारे मन में भी आते हैं, एक तरफ से प्रपोजल आता है, दूसरी तरफ से मना होता है। तो एक बार मन बोलता है, फिर बुद्धि उसको समझाता है। इस केस में बुद्धि का स्ट्रांग होना जरूरी है। इस डायलॉग में भी हमने देखा, अगर बुद्धि स्ट्रांग नहीं है तो व्यक्ति गलत आदत में चला जाता है। अगर मन स्ट्रांग है तो मन जीत जाता है, हम गलत आदतों में चले जाते हैं। अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो बुद्धि जीत जाती है और हम गलत आदतों से बच जाते हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक में बताते हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ। जो श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं 41 नंबर श्लोक, उस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं। तो आगे इसमें आता भी है कि मन एक्चुअली किताब के समान है, चूंकि हमने सीपीयू जैसा भी देखा था। तो मन के अंदर जो कंडीशनिंग है, उसके अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी है, उसके आधार पर मन में काम होता है। तो मन को शुद्ध करने के लिए उसके अंदर की स्क्रिप्ट्स को बदलना होगा। वो स्क्रिप्ट कहाँ से आती है, किस प्रकार की किताबें हम पढ़ रहे हैं, किस प्रकार की मूवीज हम देख रहे हैं, किस प्रकार का म्यूजिक हम सुन रहे हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ हम रह रहे हैं। जैसे लोग, ये हमारे एसोसिएशन है, तो मन इस प्रकार के इनपुट को प्राप्त करता है, और अगर वो गलत इनपुट प्राप्त करता है तो गलत प्रकार से प्रपोजल भी करता है। तो इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए हमें इन चार चीजों को बदलना होगा। अच्छे लोगों के साथ रहना होगा, अच्छा म्यूजिक सुनना होगा, अच्छी वस्तुओं को देखना होगा, अच्छी वस्तुओं को पढ़ना होगा, तब हम इस मन को जीत सकते हैं। क्योंकि मन के अंदर अच्छा जाएगा तो बाहर भी अच्छा आएगा। ओके, अभी वो भगवत गीता शेयर कर सकते हैं 41 नंबर श्लोक। इस श्लोक में बता रहे हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए भगवान बता रहे हैं, इसलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा, और इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को भगवान की सेवा में लगाना होगा। इसलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान इसमें बता रहे हैं किस प्रकार से काम को जीतना है। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, ज्ञानम परम गुह्यम मे यद् विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म कर सके। इसके बाद आ रहा है कि ये काम जो है वास्तविकता में जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम था पहले, उस प्रेम का एक विकृत रूप है। वो प्रेम का बिगड़ा हुआ एक प्रतिबिंब है ये काम भावना। भगवत प्रेम जो है वो काम में बदल जाता है जब हम इस संसार में आते हैं और शरीर से आसक्त होते हैं। तो काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। आगे एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने के बाद इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना दुसाध्य हो जाता है। फिर भी ये कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है।
और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो चूंकि ये काम जो है ईश्वर के प्रति प्रेम जब बिगड़ता है, जब हम इस संसार में आते हैं, शरीर समझते हैं अपने आप को, तब इस काम भावना का जन्म होता है। इसलिए ये पॉसिबल है कि इस काम भावना को फिर से प्रेम में बदला जा सके। ये पॉसिबल है, हालांकि बहुत कठिन है। एक बार जब काम में विकृत हो जाता है तो उसको फिर से वापस करना बहुत मुश्किल होता है, परंतु कृष्ण भक्ति इतनी स्ट्रांग है, इतना शक्तिशाली है, भगवत भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति प्रयास करे तो भी वो इस काम को प्रेम में बदला जा सकता है। तो भक्ति का प्रयास मतलब भगवत गीता का अध्ययन, भगवान के पवित्र नामों का जप करना, भगवान की सेवा करना, अपने आप को भगवान का दास समझना। अगर कोई व्यक्ति केवल इन चीजों को प्रारंभ करे करना, तब भी ये पॉसिबल है कि वो एक जीवन में भी इस काम को जीत के फिर से प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो अगले 2 श्लोकों में भगवान इसको इसी ज्ञान को थोड़ा और डिटेल में बता रहे हैं। इस ज्ञान में है कि इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इसमें बताया जा रहा है कि इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियों को पदार्थ से श्रेष्ठ बोला जाता है, और इंद्रियेभ्यः परं मनः, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। यो बुद्धे परतस्तु सः, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो सबसे ऊपर आत्मा है, आत्मा के नीचे बुद्धि, बुद्धि के नीचे मन, मन के नीचे इंद्रियां, इंद्रियों के नीचे जड़ पदार्थ। ये भगवान बता रहे हैं। तो नेचुरली जो ऊपर वाला व्यक्ति है, ऊपर वाली वस्तु या व्यक्ति है, वो नीचे वाले लोगों को नियंत्रित करेगा। आइडियली ऐसा करना चाहिए। तो आत्मा सबसे ऊपर है और जड़ पदार्थ सबसे नीचे है। तो अगर व्यक्ति केवल ये समझ जाए कि हम आत्मा हैं और आत्मा के आधार पे, आत्मा के स्तर पे कार्य करे, तो ऑटोमेटिकली वो मन बुद्धि सबको नियंत्रित कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि वो आत्मा अपने आप को जड़ पदार्थ समझता है। तो जो आत्मा सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे आ जाता है। फिर वो आत्मा को कर्मेंद्रिय भी नियंत्रित करती है, मन भी नियंत्रित करता है, इन बुद्धि भी नियंत्रित करती है। तो अगर केवल आत्मा अपने स्तर पे स्थित हो जाए, आत्मा के ज्ञान में स्थित हो जाए, उसी आधार पे कार्य करे, तो आत्मा कभी भी इन गलत आदतों में या काम में नहीं डूब सकती है। तो इसलिए ये श्लोक बहुत जरूरी है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं, भगवान ने भगवत गीता में सबसे पहले आत्मा का ज्ञान क्यों दिया? दूसरे अध्याय में भगवान ने भगवत गीता बोलना चालू किया आत्मा के ज्ञान से। इसीलिए क्योंकि अगर केवल कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो वो अपने आप मन बुद्धि को नियंत्रित कर सकता है। और वो समझने के लिए भक्ति के क्रियाकलाप की जरूरत पड़ती है। आत्मा को केवल बोलना कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। आत्मा के जो कार्य है वो भी उसको करना होगा। तो अगर हम अपने आप को रियलाइज करें कि हम आत्मा हैं और भगवान की सेवा में लग जाएं, तो अपने आप मन, इंद्रिय, कर्मेंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत मुश्किल है। जैसे भक्ति के अलावा इस कार्य को करना बहुत कठिन है। जैसे विश्वामित्र मुनि थे, उन्होंने ट्राई किया था, 60,000 साल तपस्या किया था, तब भी वो पतित हो गए थे, क्योंकि वो भक्ति योग का उन्होंने शरण प्राप्त नहीं किया था। और भी वैदिक शास्त्रों में ऐसे उदाहरण है कि भक्ति के द्वारा ही इसको पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है, इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, तथा इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कार्यों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत रहे, अगर आत्मा भगवान की डायरेक्ट सेवा में रहे, तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहे, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्ट्वा निवर्तते,
यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है, अतः आत्मा इंद्रियों, मन तथा बुद्धि सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। तो इसलिए केवल ये जानना कि आत्मा भगवान का दास है और हम आत्मा है, ये जानना ही अपने आप में इतना बड़ा ज्ञान है कि इस ज्ञान के शक्ति से, इस ज्ञान की तलवार से हम काम भावना का विनाश कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो सकती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। तो इसमें भगवान सॉल्यूशन बता रहे हैं कि सबसे पहले ये समझना कि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति क्या है और उसके बाद मन को कृष्ण भक्ति में लगाना। ऐसा करने से सारी समस्या दूर हो जाएगी। और जब हम भक्ति में नई अवस्था में हैं तो विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, और विषयों से दूर रहने के साथ साथ अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को स्ट्रांग बनाया जाता है। यदि कोई इस प्रकार से मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भक्ति में लगाता है तो मन सशक्त हो जाता है, और फिर जैसे सांप के दांत तोड़ के उसको नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को नियंत्रित, काम भावना को नियंत्रित किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इसका अनुवाद है, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन को कि कैसे आप इस काम भावना को जीतो। सबसे पहले अपने आप को मन बुद्धि इंद्रियों से ऊपर मानो और मन को कृष्ण भक्ति में स्थिर करो और कृष्ण की सेवा में लगाओ, नाम के जप में, शास्त्र के अध्ययन में। तो अपने आप इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा काम को जीत सकते हैं। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीव की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस तरह से भगवान इस अध्याय को एंड करते हैं कि व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं व्यक्ति के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि एकाएक अपने कर्मों, नियत कर्मों को बंद करने से भी व्यक्ति को फायदा नहीं होता है। जब वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को विकसित करता है और उसके बाद मन और बुद्धि और भौतिक इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब वो वास्तविकता में उनको जीत सकता है। हालांकि कठिनाई आती है, जब हम भक्ति करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके बाद भी कठिनाइयां आती हैं, बट तब भी अगर हम लगातार प्रयास करते रहते हैं तो फिर एक समय आता है कि जब हम इंद्रियां हमें परेशान नहीं करती हैं तो फिर हम पूरी तरह से इंद्रियों को जीत सकते हैं। और जितना हम भक्ति में एडवांस होते जाते हैं वो स्टेज उतना जल्दी हमारे पास आएगी। इस प्रकार से तीसरा अध्याय कंप्लीट होता है। अगला अध्याय जो है वो दिव्य ज्ञान भगवान बताते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं इस अध्याय से संबंधित, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर रेज हैंड करके या चैट बॉक्स में लिख के।
ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो नेक्स्ट वीक में हम फिर चौथा अध्याय चालू करेंगे। मुझे एक प्रश्न पूछना था आप लोगों से कि ये भगवत गीता क्लासेस का फ्रिक्वेंसी हफ्ते में एक बार सफिशिएंट है कि हफ्ते में 2 बार करना चाहिए? आप लोगों को किस प्रकार से ठीक लगता है कि संडे को एक टाइम ठीक है या कोई एक दिन और करना चाहिए, उससे हम जल्दी कवर कर सकते हैं? अगर किसी को सजेशन हो तो बता सकते हैं अनम्यूट करके कि एक बार करना ठीक है कि 2 बार एटलीस्ट करना चाहिए हफ्ते में, जिससे कि हम जल्दी खत्म कर सकें। वो टाइम करना चाहिए प्रभु, तो ज्यादा से ज्यादा बुक कवर हो सकती है हमारी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो दूसरा दिन कौन सा रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जॉब करने वाले हैं, दूसरा दिन कौन सा रहना चाहिए अगर करना है तो? प्रभु जी वेडनेसडे या थर्सडे? वेडनेसडे थर्सडे में से शाम के समय? जी शाम के समय जी प्रभु जी, वही जो आप देते हैं 7:45 बेस्ट। थर्सडे को किया जा सकता है, थर्सडे को पॉसिबल है, थर्सडे शाम को 7 सेम टाइम पे 7:45 पे। ठीक है, मैं देखता हूँ वो इस पे अनाउंस कर देंगे, क्योंकि हफ्ते में एक दिन में 5-6 श्लोक हो पाते हैं, दो दिन करेंगे तो कम से कम 12-15 श्लोक एक बार में हो जाएंगे, तो कंप्लीट हो सकती है गीता। अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो वैसा कर सकते हैं, नहीं तो ये तो कंटिन्यू है ही हमारा। राम श्याम लोग आपके लिए ठीक है अगर थर्सडे शाम को करेंगे? जॉब का भी रहता है थोड़ा, और एक संडे थोड़ा फ्री मिलते हैं, ऐसा है तो संडे थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं तो कर लीजिए। संडे को अगर हम 10:30 से 12 तक करेंगे तो भी चल सकता है, 1.5 घंटे। क्योंकि संडे एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बाकी किसी चीज का टेंशन नहीं रहता, मतलब थोड़ा टाइम निकालना पड़ता उस केस में भी सॉल्यूशन है, संडे को 1.5 आवर्स कर सकते हैं, परंतु उतना आप लोग हैंडल कर पाएंगे 10:30 से 12 बजे तक? वो ठीक है। है? बाकी लोगों से उसको आप लोग अगर संडे को थोड़ा लंबा करें, 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट का, तो चलेगा? ओके, एनीवे सोच के बताइए। मैं अभी तुरंत तो डिसीजन लेना मुश्किल है सभी के लिए, एक बार सोच के बताइएगा, नेक्स्ट वीक में हम फाइनल करेंगे, नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे तो। अगर अभी किसी को कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, दिव्यराज लोगों का क्या ओपिनियन है, बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है, उसके आधार पर देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट संडे मिलते हैं, नेक्स्ट संडे तक आप लोग सोचिए, उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर सबकी इच्छा होगी तो। और अगले हफ्ते हम चौथा अध्याय चालू करेंगे। ओके, हाँ कुछ लोगों ने हाँ बोला है कि कर सकते हैं, देखते हैं हम संडे को लंबा करना है या कोई और दिन करना है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद।